स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहली एरर है वो कुछ इस तरह से है, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय ₹1000। तो ये जो सेल्स बुक है उसका टोटल जो है वो ₹1000 ज़्यादा हो गया था। ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा टोटल हो जाना। तो सेल्स बुक का टोटल ₹1000 ज़्यादा कर लिया गया था। अब इस गलती को आपको सुधारना है। तो गलती को सुधारने से पहले इसका नेचर समझ लीजिए बच्चों। इट्स अ वन साइडेड एरर। जितने भी ये बुक्स की कास्टिंग एरर होती हैं इनको हम वन साइडेड एरर में काउंट करते हैं। इनको सुधारने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना होता है। ठीक है बच्चों। तो सेल्स बुक क्योंकि ओवरकास्ट है, यानी सेल्स बुक का टोटल ज़्यादा हो गया है, यानी सेल्स बुक जो है ₹1000 से ज़्यादा क्रेडिट हो गई है, तो ठीक करने के लिए आपको सेल्स अकाउंट को डेबिट करना होगा। ठीक है बच्चों। सेल्स अकाउंट को डेबिट करिए और क्रेडिट करिए सस्पेंस अकाउंट को। जितनी भी ये वन साइडेड एरर होती हैं इनको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही करेक्ट किया जाता है। वन साइडेड एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था। ठीक है बच्चों। अमाउंट आएगा ₹1000। आइए अब अगले एरर को देख लेते हैं। रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज़ बीन कास्टेड ₹240 शॉर्ट। तो रिटर्न इनवर्ड बुक, जिसे सेल रिटर्न बुक भी कहते हैं हम, उसका टोटल ₹240 कम है। कास्ट शॉर्ट का मतलब टोटल कम हुआ है उसका ₹240। तो सेल रिटर्न को हमें और बढ़ाना होगा। ठीक है। और सेल को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट किया जाता है, लेकिन सेल को कम किया जाता है तो उसे डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों। सेल्स रिटर्न को अगर बढ़ाना है तो उसे डेबिट करेंगे, कम किया जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। फिलहाल हमें सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है क्योंकि उसका टोटल ऑलरेडी कम है। तो सेल रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। और ये भी एक वन साइडेड एरर है क्योंकि ये भी एक कास्टिंग एरर है। वो ओवरकास्ट था, ये अंडरकास्ट है। ठीक है। सेल नॉर्मली क्रेडिट होता है, ओवरकास्ट की वजह से उसे डेबिट करना पड़ा। सेल रिटर्न नॉर्मली डेबिट होता है और अंडरकास्ट की वजह से और डेबिट ही उसे करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा विद ₹240। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹800। परचेज जो है बच्चों, परचेज बुक जो है उसका टोटल ओवरकास्ट यानी ज़्यादा हो गया बाय ₹800। अब क्योंकि परचेज का टोटल ज़्यादा है, ओवरकास्ट है, तो हमें परचेज को कम करना पड़ेगा। और परचेज जब बढ़ाया जाता है तो डेबिट किया जाता है, कम किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो फिलहाल हमें इसे कम करना है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों। मगर डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि ये भी एक वन साइडेड एरर है। और वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना होता है। अब परचेज बुक का टोटल ज़्यादा था जिसकी वजह से परचेज अकाउंट का टोटल भी ज़्यादा हो गया होगा, बिकॉज परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में ही जाया करता है। ठीक है। अब परचेज अकाउंट का टोटल अगर ज़्यादा है तो परचेज को हमें कम करना है। परचेज को कम करेंगे तो क्रेडिट किया जाएगा, बिकॉज परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम किया जाता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। क्लियर बच्चों? नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। परचेज रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड एज 1220 इंस्टेड ऑफ ₹120। तो जो परचेज रिटर्न बुक का टोटल था उसे कैरी फॉरवर्ड किया गया ₹1220, लेकिन करा जाना था ₹1120, यानी ₹100 जो है उसका टोटल ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर लिया। आप इसे ओवरकास्ट की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। परचेज रिटर्न नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है, लेकिन अगर ये ओवरकास्ट हो चुका है तो उसे ठीक करने के लिए डेबिट किया जाएगा। परचेज रिटर्न बुक कहिए या परचेज रिटर्न अकाउंट कहिए। ठीक है। एंट्री में आप अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न बुक का टोटल अल्टीमेटली परचेज रिटर्न अकाउंट में ही जाता है और वो टोटल ज़्यादा हो गया है उसका। तो परचेज रिटर्न नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट। अब क्योंकि वो ओवरकास्ट है तो उसे क्या करा जाएगा? डेबिट। तो परचेज रिटर्न जो कि नॉर्मली क्रेडिट होता है, अब ओवरकास्ट है तो उसे करा जाएगा हमें डेबिट। उसे हमें डेबिट करना होगा। हमें लिखना होगा परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये भी एक
वन साइडेड एरर है और ये एंट्री बनेगी विद ₹100। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में आपको अच्छी तरह से ये?